कुर्बानी की अजीब व गरीब दास्तान। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक बार हज के लिए एक काफिले के साथ मक्का शरीफ जा रहे थे। सफर के दौरान जहाँ जहाँ काफिला ठहरता वहाँ एक 10-12 साल का बच्चा बड़ी मोहब्बत और अल्लाह की याद में डूबे हुए अंदाज में चलता फिरता नजर आता। अक्सर वो मेरी महफिल में आकर अदब से बैठता और मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनता। उसके इस ज़ौक़ और शौक़ को देखकर मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटा तुम मुझे इस लंबे सफर में अकेले ही दिखते हो, तुम्हारा कोई सरपरस्त या घर का बड़ा नहीं है? बच्चा बड़ी बेनियाजी से बोला, हजरत जिसने मुझे अपने घर बुलाया है वही मेरा सरपरस्त है, इंसानों में से तो कोई नहीं है। मैंने फिर पूछा, फिर तुम सवारी और खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हो? बोला, जिसका मेहमान हूँ वही मेरा रब है, वही सब जिम्मेदारी ले रहा है। इमाम गजाली कहते हैं, बच्चे के इस जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उसके ईमान और यकीन ने हमें बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने तय कर लिया कि मैं इस बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रखूंगा। मैं सफ़र के दौरान उसे अपनी सवारी पर साथ बिठा लेता और उसे अपने साथ ही खाना पीना देता, मगर हर बार मुझे उसे ढूंढना पड़ता क्योंकि वो कभी खुद मेरी तरफ नहीं आता था। वो हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहता, काफिले से थोड़ा दूर जाकर नफल पढ़ता और जिक्र में डूबा रहता। उसकी ये हालत मेरे दिल को और खींचने लगी। जब हम मक्का शरीफ पहुँचे तो भी यही हाल रहा। मैं उसे हर जगह ढूंढता, मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात में भी। जब कुर्बानी का दिन आया तो मैंने अपने लिए जानवर खरीदा और कुर्बानी कर दी। फिर मैंने सोचा कि उस बच्चे को भी जानवर लेकर दूं ताकि वो भी कुर्बानी कर सके। मैं उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक मैदान में दूर देख पाया। वो सजदे में पड़ा था, ज़ारो कतार रो रहा था और कह रहा था, ऐ अल्लाह, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं कि तेरे नाम पर कोई जानवर ज़बह कर सकूं। ऐ मेरे रब, तू मेरी जान की कुर्बानी कबूल कर ले। ये सुनकर उसकी हिचकी बंध गई। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो जोर जोर से रो रहा था। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कहा, बेटा मैं तो तुम्हें इसीलिए ढूंढ रहा था कि चलो अपनी पसंद का जानवर ले लो और कुर्बानी कर दो। मगर उसका रोना और दर्द से कांपना बढ़ता ही गया। वो बस यही दोहराए जा रहा था, ऐ अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। आखिरकार उसने एक गहरी आह भरी, कांपा और फिर साकित हो गया, जैसे अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। उसका सर मेरी गोद में था और मेरे आंसू उसके चेहरे की गर्द को धो रहे थे। फिर मैंने एक पुकार हारफ की आवाज़ सुनी, ऐ गजाली, इस बच्चे ने अपनी कुर्बानी पेश करके तमाम हाजियों का हज कबूल करवा दिया, वरना हम किसी का हज कबूल नहीं कर रहे थे। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान, अल्लाह पर यकीन और दिल से किया गया अमल ही असली कुर्बानी है। अल्लाह दिखावे और रस्मों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से राजी होता है।